Hello, my dear students. My name is सुनील शिंदे. वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स. देखिए, अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स. अल्डिहाइड का पूरा नॉमेनक्लेचर हम करेंगे. ये चैप्टर बता देता हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना. आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कि सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ. आप सबके चैप्टर, कोई बोलता है ये पढ़ाओ, कोई बोलता है ये पढ़ाओ. एक साथ इतने सारे चैप्टर कैसे स्टार्ट करेंगे, और बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं. तो पेशेंस रखिए, सब चैप्टर होगा, लेकिन सबका नंबर धीरे धीरे आएगा. एक साथ में 3-3 4 चैप्टर. लास्ट टाइम मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट किए, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो नहीं, दो चैप्टर में एडजस्ट नहीं होता है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब होगा. ठीक है. और कैसा है मालूम है क्या, अभी बहुत लोड है हम पर, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स होने के कारण बहुत लोड है. तो थोड़ा पेशेंस रखिए. आप जितना पढ़ा जा रहा है उसको एक एक करें. अब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं फिजिक्स करते हैं, आप लोग फिर मैथ्स भी कर रहे होंगे, आप लोग बायो भी कर रहे होंगे. ठीक है ना. तो वो सारे को अच्छी तरह से कर लीजिए आप, सब धीरे धीरे करके एक एक करके पेशेंस रखिए, बहुत अच्छा होगा. क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है. सुना तो होगा ना आप लोगों ने, इसलिए वो सही बात है. मालूम है क्या, सब्र का फल मीठा ही होता है. आपको लग रहा है ऐसा कैसे होगा, आप देखिए, आपको जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आपको अनुभव आएगा, सब जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, आपको मालूम है कि नॉमेनक्लेचर 2 टाइप के होते हैं मेन. एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम. तीसरा होता है डिराइव्ड नेम, जो आपको सिर्फ बायोमॉलिक्यूल मिलने वाला है और अल्काइन में मिलता है बस, और बाकी कहीं यूज़ नहीं होता. डिराइव्ड नेम सिर्फ 2 ही होते हैं, कॉमन एंड IUPAC. कॉमन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल नेम बोलते हैं. कॉमन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल नेम. देख लीजिए, तो पहला मैं आपको बताता हूँ कॉमन नेम. तो रूल्स में लिख देता हूँ सारा पहले आपको. तो कॉमन नेम, इसको हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं. ठीक है ना, कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम. अब देखो इधर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्डिहाइड का जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड. याद रखना है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है ना. तो इसलिए कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एसिड वर्ड जो आएगा, एक एसिड वर्ड यहाँ माइनस कर दिया, एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय, यहाँ प्लस कर रहा हूँ, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस क्या कर रहा हूँ, अल्डिहाइड. एक एसिड निकाल के आप अल्डिहाइड ऐड कर दो. आपको मैं बताता हूँ कैसे. मान लो अभी हमने यहाँ पे लिया HCHO, एक समझ लीजिए अच्छे से. ये इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन किया मैंने HCHO का, तो क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन मैंने कर दिया, तो यहाँ बनता है HCOOH, ये बन गया. ठीक है. अब इसका नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड. क्या नेम है इसका, फॉर्मिक एसिड नाम है इसका. अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एसिड वर्ड दिख रहा है, एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड. तो देखो इसका एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, तो फॉर्म तो रहेगा FORM, फॉर्म. अब एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, तो नाम क्या आ गया, फॉर्मल्डिहाइड. ऐसा बनता है नाम. एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड. सीख गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ गया ना. क्योंकि अल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बनता है. मतलब कॉमन नेम किस पे बेस्ड है, कॉमन नेम ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड. उस एसिड का एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, ये माइनस कर दिया और ये ऐड कर दिया. क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं. आगे बढ़े फिर. ये कॉमन नेम आपको ऐसा करना है. अब देखते हैं IUPAC नेमिंग के लिए क्या करना है. आप देख लीजिए IUPAC नेमिंग, IUPAC नेम. तो अब क्या करेंगे, IUPAC नेम के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्केनल, अल्केन लिखना है. अब अल्केन का जो ई लेटर है इसको ड्रॉप करना है. क्यों ड्रॉप करने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ सफिक्स अल लगा रहा हूँ. अगर आपको 11th का आपको याद होगा तो देख लीजिए, अल लगा रहा हूँ, अल्केनल. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का ई लेटर कब ड्रॉप करना है, अल्केन का ई लेटर कब ड्रॉप करना है, जब आपका जो सफिक्स उसमें अल, मतलब AEIOU, ये वॉवल्स है, आपको याद है. तो अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ देखो अल ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई लेटर ड्रॉप. तो देखो अल्केनल, ई लेटर ड्रॉप. अगर ई होता तो ई लेटर ड्रॉप करना, आई होता तो ई लेटर ड्रॉप, ओ होता तो ई लेटर ड्रॉप, और यू होता तो ई लेटर ड्रॉप. AEIOU अगर होए सफिक्स में, तो अल में ए है, इसलिए हमने ई लेटर ड्रॉप कर दिया. क्लियर हुआ, अल्केन से बन गया अल्केनल. कोई कंफ्यूजन, ये रूल समझ लीजिए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं अब.
तो रूल हो गए कॉमन नेमिंग के लिए एक एसिड वर्ड रिप्लेस बाय अल्डिहाइड और आईपीसी नेमिंग के लिए अल्केनल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैं लिखा यहाँ पे HCHO। अब कॉमन नेमिंग के लिए क्या है, एक एसिड वर्ड रिप्लेस बाय अल्डिहाइड। तो अब इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या होगा, आपको क्या करना, ग्रुप चेंज कर दीजिए। अल्डिहाइड ग्रुप से क्या बनेगा, कार्बोऑक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे अगर कार्बोऑक्सी ग्रुप लगा तो फॉर्मिक एसिड नाम आएगा। ठीक है, क्या नेम आएगा, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड आएगा, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड। अब ध्यान देना, आईपीसी नेमिंग के लिए अल्केनल, अब एक ही कार्बन है, वो भी फंक्शन ग्रुप में, तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं, अल्केन। मीथेन, क्या लिखते हैं, मीथेन। मीथेन का ई लेटर ड्रॉप करना है, सफिक्स क्या लगाना है, अल, तो मीथेनल। देख लीजिए, HCHO का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, आईपीसी नेम है मीथेनल। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CHO। इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो अल्डिहाइड किस में जाएगा, कार्बोऑक्सी ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा, CH3COH। क्या नाम हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का एक एसिड वर्ड रिप्लेस करके आपको क्या लगाना है वहां पर, अल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड नाम हो जाएगा। देखो, एक एसिड वर्ड रिप्लेस बाय अल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड। आईपीसी नेम दो कार्बन क्या लिखते हैं हम लोग, इथेन। क्या लिखा मैंने, इथेन, तो इथेनल। क्या हो जाएगा इसका, इथेनल। हटा दो अभी सब, इथेनल बराबर है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2CHO। तीन। अब इसका प्रोपियोनिक एसिड, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो यहाँ पे COOH, तो प्रोपियोनिक एसिड देख लीजिए, प्रोपियोनिक एसिड, एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, तो नाम हो गया प्रोपियोनल्डिहाइड। एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड से बन गया प्रोपियोनल्डिहाइड। आईपीसी नेम 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन, सफिक्स अल, ई लेटर ड्रॉप करके अल, प्रोपेनल। आसान है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब CH3CH2CH2CHO। क्या नाम होगा उसका, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन किया है, इसका मैंने CH3CH2CH2CHO, तो यहाँ पे हो जाएगा COH, मतलब नॉर्मल ब्यूट्रिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। एक एसिड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, तो नॉर्मल ब्यूट्रल्डिहाइड, नॉर्मल ब्यूट्रल्डिहाइड। अब इसका आईपीसी नंबरिंग करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या, 3 कार्बन होंगे तो नंबरिंग करना है। फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, उसके कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो नंबरिंग अल्डिहाइड कार्बन से करना पड़ेगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये ग्रुप हमेशा एंड ऑफ द कार्बोजन, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड या कहीं भी ऊपर एंड में रहेगा कहीं भी। अब इसका आईपीसी नेम होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 अल। नंबरिंग कर दिया, क्योंकि नंबरिंग किया इसलिए 1 अल आएगा। 1 पोजीशन पे क्या है यहाँ पर, अल है, इसलिए ब्यूटेन 1 अल नाम होगा इसका, ब्यूटेन 1 अल। देख लिया, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, इसका और एक नाम बाद में बताऊँ, और एक कॉमन नेमिंग और आता है, वो देखेंगे। अभी तो हम ये सीख ले पहले। कोई कंफ्यूजन है उसके अंदर। HCHO कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, आईपीसी नेम मिथेनल। CH3CHO कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, आईपीसी नेम इथेनल। CH3CH2CHO कॉमन नेम प्रोपियोनल्डिहाइड, आईपीसी नेम प्रोपेनल। CH3CH2CH2CHO, यहाँ नंबरिंग स्टार्ट होगी। इसका कॉमन नेम है नॉर्मल ब्यूट्रल्डिहाइड, क्योंकि फंक्शन ग्रुप क्या दिख रहा है आपका, स्टेट चेन है, तो नॉर्मल आया, नॉर्मल, और ठीक है ना, ब्यूट्रल्डिहाइड। और आईपीसी नेम ब्यूटेन 1 अल, या ब्यूटेनल भी चल जाएगा। आप चाहो तो यहां पर आप यूज कर सकते हो ब्यूटेनल डायरेक्ट, क्योंकि 1 पोजीशन फिक्स है, 1 पोजीशन फिक्स है, तो ब्यूटेनल भी चल जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं एमसीक्यूज में, तो फिर आपका ब्यूटेन 1 अल 100% राइट। दोनों राइट है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है, ब्यूटेन 1 अल मोर करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं।
देख लीजिए अपने 4 हो गए, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटल्डिहाइड। अब मैं उसको ब्रांच करने वाला हूँ, देख लीजिए CH3CCH3CHO, दिख रहा है आपको? तो अब इसको मैं, अब देखो आपको आइसोस दिख रहा है, ऐसे रखो हाथ, तो अगर दोनों ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो आइसो, ठीक है ना। इसका नाम हो गया आइसो ब्यूट्रल्डिहाइड, आइसो ब्यूट्रल्डिहाइड, प्रीफिक्स लग गया, वहाँ नॉर्मल था, यहाँ पे आइसो लग गया है। आइसो समझ आ गया ना? देखो ये आपका आइसो दिख रहा है अभी, आप देखो आइसो, इसमें लगा दिया फंक्शन ग्रुप आइसो प्रोपाइल, तो आइसो ब्यूट्रल्डिहाइड हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। आइसो प्रीफिक्स कैसे लगाना समझ आ गया। अब आईपीसी ने, इसका एक और कॉमन नेम हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, उसको अलग उसकी तैयारी कराता हूँ। नंबरिंग करते 1 2 3, साइड चेन में मिथाइल आ गया तो 2 पोजीशन में, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। है आसान, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए क्लियर हुआ, अब तो आ जाएगा। अब देखिए अब ऐसा है CHO, अब इसका नाम सोचिए, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 11th का बता रहा हूँ, तो ग्लाइऑक्सल, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? ग्लाइऑक्सल। कुछ याद आया? ग्लाइऑक्सल याद आ रहा है किसी को? 11th का याद आया? ग्लाइऑक्सल। इसका एक और कॉमन नेम होता है ऑक्सो अल्डिहाइड, ऑक्सो अल्डिहाइड, ये भी नाम आप दे सकते हो, 2 कॉमन नेम है, ग्लाइऑक्सल या फिर ऑक्सो अल्डिहाइड। तो O को फ्यूज कर दिया, ऑक्सो अल्डिहाइड, ठीक है ना। O और A जब 2 वोवल आते तो एक को फ्यूज करना पड़ता है, ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका आईपीसी नेम, ऐसे तो 2 कार्बन है तो इथेन डाई अल चल जाएगा, इथेन डाई अल। अगर आपकी इच्छा है नंबरिंग तो कर सकते 1 2, तो इसका मैं दूसरा नाम ऐसा लिखूंगा इथेन, 2 कार्बन इसलिए इथेन, ई लेटर ड्रॉप नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवल से स्टार्ट होता है, AEIOU वॉवल से होता तो ई लेटर ड्रॉप, यहाँ पे डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ई लेटर ड्रॉप नहीं करना है। नंबरिंग देखो 1 2 डाई अल, ये भी करेक्ट है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। और कॉमन नेम 2 इसका ग्लाइऑक्सल या फिर ऑक्सोअल्डिहाइड, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अभी आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अब कुछ नए नए एग्जाम्पल है अभी, उसको देख लेते हैं। चलिए अब मैं इसको आपको नया एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ, ठीक है, हो गया। चलिए अब कितने एग्जाम्पल हो गए हैं? 5 6। अब 7th एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO, इसका स्पेशल कॉमन नेम होगा एक्रोलीन, नाम याद रख लीजिए, नए नए नाम आ रहे हैं, एक्रोलीन है इसका कॉमन नेम। अब इसका आईपीसी नेम 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोप 2 इन 1 अल, ये इसका आईपीसी नेम। देखो 3 कार्बन इसलिए प्रोप, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन इसलिए 2 इन का भी ई लेटर ड्रॉप, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, ई लेटर ड्रॉप का रूल वही है, इसलिए 1 अल, और 1 पे अल है। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको प्रोपेन, आपके टेक्स्ट में शायद ऐसे लिखा है प्रोपेन 2 इन अल, ऐसा भी चलता है। देखो प्रोपेन मतलब प्रोप 2 इन अल या फिर प्रोप 2 इन 1 अल, ये एग्जैक्ट है, ये बहुत ही करेक्ट है, आपके टेक्स्ट में शायद ये दिया हुआ है, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? अब देखते हैं नेक्स्ट अब एग्जांपल। अब एरोमेटिक का नंबर है यहाँ पर, देख लीजिए। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? इसमें है तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए? देखिए
अब इसका कॉमन नेम भी वही आएगा और आईपीसी नेम भी वही आएगा, मतलब कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम भी है और आईपीसी नेम भी है, कॉमन एज वेल एज आईपीसी नेम। लेकिन जब ये जो कार्बन है ये काउंटिंग में नहीं आता, तो कभी जब काउंटिंग अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करना पड़ेगा ना आपको 1 से। ऐसा बेंजल्डिहाइड फेमस है, लेकिन कभी कभी अब ऐसा हो सकता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, मैं इसको ये भी एक और दे रहा हूँ नाम इसको, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये भी नाम आप उसको दे सकते हैं। आप देख लीजिए बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम भी है और आईपीसी नेम भी है, और एक आईपीसी नेम बेंजीन कार्बल्डिहाइड। जब ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है फंक्शन ग्रुप का तब ये कार्बल्डिहाइड लगाते हैं। रूल याद होगा आपको 11th का, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब 9th एग्जाम्पल। ठीक है, अब 2 अल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूं मैं इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, थेल अल्डिहाइड। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा ये, थेल अल्डिहाइड। पी साइलेंट इसके अंदर, देखो थेल, पीएच साइलेंट इसके अंदर, थेल अल्डिहाइड, थेल अल्डिहाइड। आईपीसी नेम क्या होगा इसका, देखो नंबरिंग करते 1 2, तो क्या करेंगे बेंजीन, क्या लिखेंगे इसका हम लोग, बेंजीन, ये लेटर ड्रॉप नहीं करना है, 1 2 डाई अल, ऐसा हो, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसकी काउंटिंग में नहीं आ रहा ना, तो इसका 1 2 क्या लिखेंगे, डाई कार्ब अल्डिहाइड, ये नाम होगा इसका। सही दिख रहा है क्या, एक मिनट देखता हूं, दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, दिख रहा है। ओके, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्ब अल्डिहाइड, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया, खुश। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये सब हटा देता हूं। नाइन्थ एग्जाम्पल हो गया। अभी देखो 10th देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया है ऑर्थो पोजीशन पे 1 2, ठीक है ना, देख लीजिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन हो जाएगा, देखो 1 2 पोजीशन इसको ऑर्थो बोलेंगे, तो ऑर्थो टोलू अल्डिहाइड, क्योंकि इतना अगर हम देखेंगे तो टोलुइन, इसलिए टोलू आया, और CHO ग्रुप इसलिए अल्डिहाइड, ऑर्थो टोलू अल्डिहाइड, बराबर है, कोई कंफ्यूजन। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, चलेगा ये नाम, लेकिन ये उतना करेक्ट नहीं है। मैं आईपीसी नेम अब लिखने जा रहा हूँ, करेक्ट आईपीसी नेम 2 मिथाइल। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिथाइल। देखो अब ये नंबरिंग में नहीं है, ये वाला कार्बन दिख रहा है ना, ये CHO ग्रुप का दिख रहा है, ये कार्बन नंबरिंग में नहीं है, इसलिए क्या आएगा, बेंजीन, बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड, ये बिल्कुल एक्यूरेट नेम है, मैं अंडर उसको टिक कर रहा हूँ, ये है। तो ये दोनों के दोनों आईपीसी नेम है, लेकिन सबसे करेक्ट नेम नीचे का है। ये भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, MCQ जब आप करेंगे तो, लेकिन ये सबसे करेक्ट मैं टिक कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है आप लोगों का, ठीक है ना। उसके बाद फिर देख लीजिए, अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी 11th एग्जाम्पल। 11th एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया मैंने CHO, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया है CHO, देखा है, अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे डालता हूँ मैं OH ग्रुप। याद करो, अगर आपको कहीं पढ़ा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिसल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड, याद आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेलिसल्डिहाइड, याद है, ओ सॉरी ए रह गया, एक मिनट, सेलिसल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड से बनता है, या अगर कार्बोक्स ग्रुप डाल दो आप तो सैलिसिलिक एसिड। इसका मैं एक और कॉमन नेम बना सकता हूँ,
अब इसका नंबर कैसे 1 2, तो क्या बोलेगा इसको ऑर्थो 1 2 है ना, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये दो कॉमन नेम हो गए। अब मैं इसका लिखने जा रहा हूँ आईपीसी नेम, इधर लिखता हूँ आईपीसी नेम। तो आईपीसी नेम दो होंगे, एक तो होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दूसरा होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दो आईपीसी नेम देख लें यहाँ पर। तो 2 हाइड्रोक्सी, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना कभी भी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और सबसे करेक्ट, ये भी लिखते हैं लेकिन करेक्ट नीचे वाला होगा अभी आपका 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड, बैठ नहीं रहा है, नीचे लिख देता हूँ, बेंजीन हो गया कार्बल्डिहाइड। और सबसे करेक्ट नेम नीचे का, समझ में आया? देख लीजिए, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन आ जाएगा? तो ये थोड़ा ऐसे कुछ बहुत ही चमत्कारी नेमिंग होते हैं आईपीसी नेम में, तो वो थोड़ा हिडन जो है आईपीसी नेम वो समझना बहुत ज़रूरी है। भाई कहाँ कहाँ से ला रहे पता नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप इन सब की। और एक और एग्जांपल मैं अभी ऐड करने जा रहा हूँ, 11 हुई ना, 12 अब लास्ट एग्जांपल, उसके बाद फिर हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। फिर देख लीजिए आप, सॉरी ये नहीं लगाना है, यहाँ पे कर दिया। अब आप लोग सोचिए इसका नाम क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। साइक्लोहेक्सेन में अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, क्या हो सकता है? साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। ऐसा कोई पूछता नहीं इतना इसका कॉमन नेम, तो साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए? आईयूपीएसी नेम होगा इसका साइक्लोहेक्सेन, हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड, क्योंकि नंबरिंग में नहीं आने वाला है ये, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड, बराबर है? ऐसा आपको कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक टेबल दिया उसके पूरे नॉमेनक्लेचर मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर एक कॉमन सिस्टम होता है, वो सिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको नहीं आने वाला वो। देख लीजिए अब एक कॉमन सिस्टम सिखा रहा हूँ आपको मैं, कॉमन सिस्टम, ओके। कॉमन सिस्टम समझ लीजिए, यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ, इन दिस सिस्टम side chain is indicated by Greek letters, like अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है रूल? इस सिस्टम में हम साइड चेन को किससे इंडिकेट करेंगे? ग्रीक लेटर्स करेंगे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। जैसे मान लो अभी यहाँ पर है ये CHO है, फर्स्ट कार्बन अल्फा, फंक्शन फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड कार्बन बीटा, थर्ड कार्बन गामा, ऐसे जाएंगे, फिर डेल्टा, ओमेगा, ऐसा 5 तक याद रखना पड़ता है। अल्फा, फर्स्ट कार्बन अल्फा, फंक्शन ग्रुप के फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, फोर्थ डेल्टा, फिफ्थ ओमेगा, ऐसे 5 होते हैं। ओरली बोला है, आपको करना है तो कर सकते। अगर बढ़ाऊँ क्या मैं इसको? चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, 2 और कार्बन बढ़ा देता हूँ, तो आपका पूरा काम ही खत्म कर देता हूँ। चलिए, फंक्शन ग्रुप क्या है? फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, फिर आएगा डेल्टा, फिर आएगा ओमेगा। बस इतना कर लीजिए, आपका काम हो गया। अब मैं इसके एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ आपको। देखो फर्स्ट
मैंने लिया CH3CHCH3CHO, देख लीजिए साइड चेन होना चाहिए, ब्रांच। स्ट्रेट चेन में ये रूल यूज नहीं लगता, ये सिर्फ जब ब्रांच होगा। मतलब क्या लिखा है इन दिस सिस्टम साइड चेन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स, ठीक है ना, ग्रीक लेटर्स, क्लियर है, लाइक अल्फा बीटा गामा एक्सेट्रा। तो देखो फंक्शन का फर्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा पे साइड चेन क्या है मिथाइल, तो लिखा मैंने मिथाइल, मतलब अल्फा मिथाइल हो गया। अब आपका ये जो लॉन्गेशन है इसको आप पहले लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया करो इसका ऐसा। इसको तीन कार्बन के एल्डिहाइड क्या बोलते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड। तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, आईपीसी मत करना क्योंकि आईपीसी नेम में बोलेंगे प्रोपेनल, गलत हो जाएगा, वो आईपीसी नेम हो गया, आधा कॉमन आधा आईपीसी हो जाएगा। तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, मैं भी अभी गलती लिख रहा था आपके चक्कर में, बात करते करते गलती हो रहा था। ये हो गया अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, ठीक है ना। और एक देखो अब दूसरा एग्जाम बना के दिखाता आपको मैं, CH3 ठीक है ना, CH3CHO। अब आप लोग सोचिए क्या नाम होगा। फंक्शन का फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, अल्फा बीटा पे देखो अल्फा कॉमा बीटा डाई मिथाइल हो गया, दो मिथाइल हो गए साइड चेन में। अब इस लॉन्गेशन का नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 कार्बन इसको बोलते हैं ब्यूटरल्डिहाइड। तो अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड आ रहा है कुछ समझ में, देख लीजिए। और लेता हूँ आपको एग्जांपल इसमें, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब तो। इसके बारे में आपके इसमें लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी एक्सपांड करके ले रहा हूँ मैं। दो एग्जांपल हो गए, अब तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे लिया CH3CH, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने CH3, यहाँ पे मैं लेता हूँ C2H5 और लिया CHO। फंक्शन का फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, बराबर है। तो अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। अब अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो पहले आएगा इथाइल, फिर आएगा मिथाइल, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, यार है समझ में, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो अल्फा इथाइल, ई पहले आ गया, फिर बीटा मिथाइल हो गया साइड चेन, अल्फा इथाइल बीटा मिथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, क्लियर हुआ, अल्फा इथाइल बीटा मिथाइल। अब ये जो लॉन्गेशन है इसका नाम क्या है, ब्यूटरल्डिहाइड, 1 2 3 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, क्लियर है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और एक ले लेते हैं, CH3 यहाँ पे लिया मैंने CHO। चलो आप बताते हैं, बनाने की कोशिश कीजिए, इसका क्या हो सकता है, जल्दी 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 सोचो। सोच लिया, सबने सोच लिया। तो फंक्शन का फर्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा पे 2 आ गया, तो मतलब अल्फा कॉमा अल्फा, यहाँ लिखता हूँ मैं डाई मिथाइल, 2 बार है ना, तो डाई मिथाइल, 1 2 3 कार्बन है लॉन्गेशन में, 3 को बोलेंगे प्रोपियोनल्डिहाइड, क्लियर हुआ, प्रोपियोनल्डिहाइड, कॉमन नेम ही याद रखना है। साइड चेन लिखने के बाद कितने कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 तो प्रोपियोनल्डिहाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटरल्डिहाइड, 5 है तो वेलेरल्डिहाइड, वो आपके इसमें अभी नहीं लिखा है हम लोगों ने, 5 को वेलेरल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना। 1 रहा तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 रहा तो एसिटल्डिहाइड, 3 रहा तो प्रोपियोनल्डिहाइड, 4 रहा तो ब्यूटरल्डिहाइड, 5वां एक्स्ट्रा बता रहा आपको वेलेरल्डिहाइड। फिर से बताऊं करके देख लीजिए, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपियोनल्डिहाइड, CH3CH2CH2CHO ब्यूटरल्डिहाइड हो गया। फिर देखिए CH3CH2CH2CH2CHO, इसका नाम है वेलेरल्डिहाइड, लिख देता हूँ मैं वेलेरल्डिहाइड,
आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, वेल 5 को वेल। फिर इसमें साइड चेन जो भी रहा है, इसमें तो लगेगा नहीं साइड, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा साइड चेन। तो जो भी रहेगा अल्फ़ा मिथाइल या अल्फ़ा इथाइल, जो इथाइल तो नहीं होगा, मिथाइल ही होगा, अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाल्डिहाइड, अल्फ़ा मिथाइल वेल्टाल्डिहाइड, जो भी होगा ऐसे आपको याद रखना। ये थोड़ा मैंने क्विक रिवीजन भी करा दिया आपको मैंने। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है ना, ब्यूटाल्डिहाइड और वेलरल्डिहाइड, उसका नाम भी लिख दिया मैंने। ये एक्स्ट्रा आपको सब प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर से ले लिया है आपका। इतने एग्जाम, इतने आपको कम से कम आने चाहिए, अच्छे रहेंगे। 3 4 तो आपके इसमें दिया मैंने, 5 और ऐड कर दिया मैंने, वेलरल्डिहाइड, उसका नाम नीचे लिख दिया मैंने, वेलिरल्डिहाइड, इसका ब्यूटाल्डिहाइड, इसका प्रोपेनल्डिहाइड, इसका एसिटल्डिहाइड, इसका फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर हुआ है आपका? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इसके बाद, जो अभी और नॉमेनक्लेचर लेने हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बड़े बड़े स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत दिमाग के बाहर चला गया कई बच्चों के। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि हमको पढ़ना उतना है जितना समझ में आता है, ज़्यादा पढ़ के क्या फ़ायदा है। ठीक है, कर लीजिए इतना। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम है आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में फटाफट आपका डाल दीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम में वहाँ पे लिखा है मतलब कि HSC लिखा हुआ है आपका, जो है ना HSC 2022 और 2021 ऐसा एक बना हुआ है आपका, शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक, शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक ऐसा करके बना हुआ है। तो उसमें आप जाके, जो न्यू स्टूडेंट है आपको 2020-21 के जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पे जाके आप क्या करो, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन क्या करो, एक पेज पे लिख लो, उसका फ़ोटो खींचो, उसमें डालो, फ़ोटो खींचो और उसमें डालो, आंसर दूंगा उसका मैं। क्लियर है? इतना आप कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना करके कोई भी डाउट होता हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मैं कल से आप लोगों को मैं 2-2 वीडियो डालने वाला हूँ। मैं कल से आपको 2-2 वीडियो ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए, ओके, बाय।